हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24 साइंस में। मैं अनिल चौधरी। दोस्तों बात करेंगे अब पॉलिटी के एक टॉपिक पे जो है राष्ट्रपति, और इस पे पार्ट फर्स्ट पे बात करेंगे क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन ले रहा हूँ। इन पे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आज का, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। चलिए क्यों होता है भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 79 में, संविधान के आर्टिकल 79 में क्या लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर ही बनी होगी। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही क्या होगा? संसद का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्या है, एक संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति का पद प्रमुख है, इसलिए क्या माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है। चलिए भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76(1) के तहत। 76(1) के तहत क्या करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। चलिए किसकी इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी मुख्य जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता के अनुसार इनकी योग्यता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा है वो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इनमें 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। कितने सदस्यों को? 14 सदस्यों को इसमें नामित किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं क्योंकि ये क्या है, कि स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, तो इसके कारण उसका क्या नहीं होता, विघटन नहीं होता। इसके लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात क्या होता है, 1/3 सदस्य हो 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए है वो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ये 12 कौन से सदस्य नामित किए जाते हैं? भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के तहत ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संबंधित 12 सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहिए, क्या किया जाए? लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना क्या कर सकता है, त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाते हैं, क्या किया होगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? तो अस्थायी रूप से यदि दोनों के पद खाली हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो इस पद पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316(1) के तहत, अनुच्छेद 316(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह व्यक्ति कौन सा है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो कौन थे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी थे, उनको क्या किया गया था? निर्विरोध चुना गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत है राष्ट्रपति है संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो आर्टिकल 352 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। चलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार कब हुई थी? अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। फर्स्ट बार कब किया गया था? अक्टूबर 1962 में। अक्टूबर 1962 में कब किया था? अक्टूबर 1962 में। क्यों की गई थी? भारत चीन युद्ध के कारण। सेकंड कब की गई थी? दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के कारण। और थर्ड बार कब की गई थी भाई? जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1962, 1971 और 1975 3 बार की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति लागू की थी? किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975 में क्या किया था? लागू की थी। डी इसका राइट आंसर होगा। जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा की। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद हैं। वो क्या थे? इस समय राष्ट्रपति थे 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो किसे प्रस्तुत करेगा भाई? उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा भाई? लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है भाई? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? इनमें से किसकी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है और अन्य की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष व थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो ये यूएस के संविधान के तहत ये अपनाई गई है। चलिए महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि है यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। कौन सा? अनुच्छेद 61 इस पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है भाई? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो बुलाने किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति है संविधान के संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है? आर्टिकल 108 के तहत क्या करता है? बुलाने का कार्य करता है। चलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम है वो अनुच्छेद 352। फर्स्ट क्या है? अनुच्छेद 352 के तहत क्या किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 360 में किसका किया गया है? वित्तीय आपातकाल का। 356 में क्या किया गया है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 352 में किसका किया गया है? आपातकाल का प्रावधान किया गया है। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? भाई अब आज तक भारत में एक बार भी
वित्तीय आपातकाल के कारण क्या नहीं किया गया है, आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए, कभी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो भारत में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है, जितनी चाहे जितनी बार खड़ा हो सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है कि एक बार या दो बार ही खड़ा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है। तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान ही धारण करता है। आर्टिकल 156 के तहत है राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कब चलाया जाएगा, अनुच्छेद 61 के थे 14 दिन पहले इसे क्या दी जाती है, पूर्व सूचना देकर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के पश्चात क्या किए जाते हैं, पुनः चुनाव किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारत राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है भाई, तो आयरलैंड से ये ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या की जाती है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में किया गया है। शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या बोला गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या गया है, आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट अपन कल करेंगे। ठीक है दोस्तों।